अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिसबा सैफ व्लॉग्स। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। अभी गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, बस एक आध दिन ही गर्मी की शिद्दत कुछ कम हुई थी जब ये आंधी वगैरह चली है, तो फिर उस वक़्त लगा था कि मौसम कुछ बेहतर हो गया है। लेकिन खैर गर्मी का मौसम है, ज़ाहिर-सी बात है जो भी मौसम हो उसकी शिद्दत तो फिर होती है। और अभी तो 2-3 महीने और रह गए हैं, अभी तो फिर गर्मी की शिद्दत जो है वो मज़ीद ज़्यादा होगी। जैसे कि अभी ईद भी करीब-करीब है और फिर वो सोच-सोच के ना बंदे को कुछ होने लग जाता है। हम जो हाउसवाइफ्स हैं ना, उनका तो होता है कि उन्होंने बस किचन में उनकी ईद ये वाली तो ख़ुसूसी ईद जो होती है ना, बड़ी ईद, ये तो किचन में ही गुज़रनी है। तो वो सोच-सोच के बंदे को कुछ होने लग जाता है कि कुछ इस तरह से हो, कोई जादुई छड़ी ना चल जाया करे कि सारे घर के काम जो हैं वो फ़ौरन से हो जाया करें। लेकिन इस तरह से बस हम सोच ही सकते हैं, हो तो नहीं ऐसे सकता। हम लोगों ने अपनी रूटीन जो है ना उसको खुद ही सेट करना है, खुद ही उसको प्रोडक्टिव बनाना है कि हम लोग इस गर्मी की शिद्दत में अपनी रूटीन को कैसे मैनेज करें। तो आज मैं आप लोगों से वही शेयर करूँगी कि आप लोग जो है अपनी गर्मी की रूटीन को कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए जी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये है कि गर्मी जो है ना वो इतनी ज़्यादा शिद्दत की हो गई है ना कि बच्चे जो हैं सुबह-सुबह जब जब रेडी होते हैं ना स्कूल के लिए, तो बच्चे गर्मी से भीग जाते हैं। घर में खड़े होते-होते ही, मतलब वो रेडी होते-होते ही ना बच्चे भीग जाते हैं। इधर से उधर हो जा, बस इस कमरे में जा, उस कमरे में जा, तो इस तरह से ना बच्चे बस गर्मी-गर्मी फिर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये अब हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम बच्चों का ख़्याल कैसे रखें, बच्चों को लाज़मी वाटर बॉटल दे के भेजा करें और उनको कैप भी लाज़मी दिया करें। ग्लासेस और कैप ये लाज़मी उनको दिया करें। ये है कि छोटे बच्चे जो हैं उनको तो छुट्टियाँ ख़ैर हो गई हैं और बड़े बच्चे जो हैं उनको भी 1 आध दिन तक छुट्टियाँ हो जाएँगी। भले टाइम कम हो गया है स्कूल का, लेकिन फिर भी वो जो 2 ढाई घंटे होते हैं ना, बहुत ज़्यादा गर्मी की शिद्दत होती है। सुबह-सुबह ही गर्मी बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है। तो इस गर्मी के मौसम में अब किचन का जो है वो ज़ाहिर सी बात है हम लोगों ने तो काम करना ही करना है। तो वो लाज़मी है कि हम लोग अपनी रूटीन को किस तरह से सेट करें, क्या हम उसमें करें कि वो जो है हम गर्मी से अपने आप को बचा सकें। सबसे पहली बात तो ये है कि आपने पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है और ठंडे मशरूबात जो है ना उनका अपनी रूटीन में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। बच्चे हैं उनको साथ में भी वाटर बॉटल दे के भेजा करें। जैसे ही वो स्कूल से आ जाते हैं तो उनको लाज़मी आप लोग कोई भी हो, जैसे अब बहुत ज़्यादा घर हैं जहाँ जहाँ पे होती है चाटी वाली लस्सी, तो वो तो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, तो वो लाज़मी बच्चों को दिया करें। अगर नहीं है किसी के घर तो दही तो हर कोई ले ही आता, तो दही से आप ना लस्सी बना लिया करें, तो वो दिया करें। बाकी सारे मशरूबात से ना लस्सी जो है वो बेस्ट है, वो गर्मी का सही तोड़ है। और या फिर आप लोग इमली आलू बुखारे का शरबत भी दे सकते हैं। बाकी ये है कि बच्चों को जब भी आप लोगों ने इमली आलू बुखारे का शरबत दिया तो रात में आप 1 चम्मच तुख मुलंगा और 1 चम्मच जो है वो गूंद कतीरा उसका भिगो के रख दिया करें। वो थोड़ा-थोड़ा सा उसमें ऐड कर दिया जब आपने उनको शरबत बना के दिया। तो ये भी गर्मी का बेहतरीन तोड़ है। तो इससे भी ये है कि बच्चों को ज़रा गर्मी जो है वो उससे बच जाएँगे और आप खुद भी लाज़मी इस्तेमाल किया करें, क्योंकि हमारे यहाँ गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है। और किचन में हम लोग जाने से बहुत ज़्यादा घबराते हैं, तो इसके लिए तो ये है कि कोई मैजिक ही हो जाए। बस आप कुछ ना कुछ इस तरह से बना के रखा करें जो इंस्टेंट हो, जैसे वो आप जल्दी से आप बच्चों को ना रेडी करके दे सकते हो। ये है कि थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है ये काम, कि आप वो जब थोड़ा-सा मौसम ठीक हो ना तो उस वक़्त आप कर लिया करें। कुछ रोल समोसे वग़ैरह इस तरह बना के रख लिए, वो कुछ भी आपने दोपहर को बच्चों को स्नैक्स के तौर पे आपने दे दिया, तो उससे भी आपका काफ़ी जो है वो मसला हल हो जाता है। और जो 2 घंटे आपके पास सुबह के होते हैं ना, उनको तो आप ऐसे यूटिलाइज़ किया करें ना कि बाकी जो है वो गर्मी की सारा दिन की शिद्दत जो है वो आपको बर्दाश्त करनी ना पड़े। अब गर्मी बहुत ज़्यादा है तो कपड़े भी बहुत ज़्यादा जमा करके ना रखा करें। आप डेली उनको वॉश कर सकती हैं, मशीन का वो 1 बैच हो, 2 बैच हो, तो आप जैसे ही अपना नमाज़ के लिए उठें, नमाज़ पढ़ने के बाद फ़ौरन बाद ही, या नमाज़ पढ़ें जब आप वज़ू करें तो उस वक़्त आप मशीन चला दें और आपके नमाज़ पढ़ते-पढ़ते जो है वो 1 बैच तो आपका जो है वो ख़त्म हो जाएगा, धुल जाएगा वो। तो इसलिए ये है कि वो 2 बैच आपके उस वक़्त निकल जाएँगे, नमाज़ और कुरान पाक पढ़ते पढ़ते ही। तो ये लाज़मी होता है कि सुबह जब इंसान टाइम से उठता है ना, तो बहुत से काम जो होते हैं ना, वो आपके टाइमली ख़त्म हो जाते हैं, गर्मी की शिद्दत से पहले-पहले। और जैसे आप लोगों ने फिर नाश्ता वग़ैरह बनाना है, तो वो आप बना के तो उसके साथ-साथ आप जो है वो घर के काम निपटाती जाएँ। और फिर जब बच्चों को भेज देना है उसके बाद आपके पास 2 घंटे होते हैं, फिर आप सारे घर की सफाई करें, कुछ आपने और एक्स्ट्रा काम करें जैसे कपड़े प्रेस करने वाले हैं, वो आप कर लें और किचन का जो है वो प्रिपरेशन करने वाली है कुछ भी, तो वो आप करके रखें।
अब ये जो है ये साथ-साथ मैं आपको ये दिखा रही हूँ, टमाटर वगैरह जो हैं ये फ्रीज़ करके ऐसे रख सकते हैं। मैंने भी ऐसे कट करके तो एक डिब्बा भर के टमाटर जो हैं वो फ्रीज़ कर लिए हैं। क्योंकि जब लेने जाते हैं ना तो वो कम चीज़ तो ये है कि अब टमाटर इतने सस्ते हैं, वो लेके भी काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं, फिर उनको सँभालना मुश्किल होता है। तो मैंने इनको ऐसे कट करके मैंने रख दिया है। और आज बच्चों का था कि उनको बिरयानी चाहिए थी, बिरयानी में साथ में उन्होंने चिप्स भी खाने थे। आलू जो हैं वो पता नहीं किस किस्म के हैं, वो उनका सालन तो अच्छा नहीं लगता, तो वो चिप्स में फिर भी खाए जाते हैं। तो मैंने उनको फिर चिप्स बना दी और साथ में जो बिरयानी है उसकी रेसिपी आपसे शेयर करती हूँ कि आपने इतना जो है वो बिरयानी का लंबा चौड़ा काम नहीं करना। आपने ऐसे चलते फिरते जब आप काम कर रही हैं उस वक़्त आप चावल भिगो दें और अपनी बिरयानी की प्रिपरेशन जो है वो करके रख लें। फिर आप लोगों ने पतीले में सारी चीज़ें जो है ना, मतलब चिकन हो गया, प्याज़, टमाटर, सब्ज़ मिर्चें और उसके बाद बिरयानी मसाले जो हैं नेशनल के बिरयानी मसाले, वो बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं और इतना ज़बरदस्त टेस्ट आता है ना उनसे बिरयानी का, तो वो आपने इसमें शामिल कर देना। अगर आपके पास छोटे साशे हैं, मतलब 20 वाला जो साशे होता है, तो वो आप 1 कप की मेजरमेंट है अगर आपकी या 1 ग्लास की है तो उसमें आप 1 साशे डाल दें। तो इसी हिसाब से अगर आपने चावल बढ़ाने हैं तो उस हिसाब से आप अपना बिरयानी मसालों की मिकदार भी कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और उसमें आपने थोड़ा-सा सोया सॉस डालना है और जो है इसका टेस्ट को एनहांस करने के लिए बिरयानी का, वो आपने इसमें 1 चम्मच जो है वो चाइनीज़ नमक का डाल देना है और इसमें 2 चम्मच जो है वो हम इसमें चिकन पाउडर के शामिल करेंगे। और 1 चम्मच इसमें गरम मसाला पाउडर शामिल कर देना। बस यही इंग्रीडिएंट्स हैं जो आपने बिरयानी में शामिल करने हैं और देखें आपकी बिरयानी जो है वो लाजवाब बनेगी। आप भी वाह-वाह कर उठेंगे, जो आपकी बिरयानी हाथ की बिरयानी खाएँगे वो भी ऐसे ही करेंगे। और जब आपने इसमें पानी शामिल करना है, वो पानी जब आपने पहले से मैयर करके रखना है तो उसमें आपने थोड़ी-सी इमली भिगो के रख देनी, उसी पानी में ही ऐड कर देनी। कुछ आपको उसको मसलने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं आपने करना। क्योंकि अब पानी जो है वो इस तरह से आता है टैप में कि वो काफ़ी गर्म होता है। तो आप जब उसमें 2 टेबलस्पून जो है वो भर के आप उसमें इमली के शामिल कर देंगी ना, तो वो खुद ही अपना असर उसमें निकाल देगी। फिर आपने जब ये सारा आपका मसाला भुन जाएगा, चिकन भी आपने उसमें शामिल कर देना है, तो आप सारा मसाला जो है वो अच्छे से भुनता जाएगा, क्योंकि चिकन भी अपना पानी छोड़ देता है, उसमें टमाटर भी होते हैं, वो भी पानी छोड़ते हैं, तो कोई भी चीज़ जलेगी नहीं। आप सारी चीज़ें उसमें शामिल करके अपने जो भी आपका देगचा है, पतीला है या कढ़ाई है, आप उसमें सारी चीज़ें शामिल करके घी भी उसी में डाल दें। आप उसमें थोड़ी-सी क्रश चिली, रेड क्रश चिली जो है वो भी आप उसमें शामिल कर दें, नमक शामिल कर दें। बस ये जो चीज़ें हैं वो आप लोगों ने इसमें शामिल करके इसको भुनाई के लिए आपने छोड़ देना। फिर भले आप कोई भी काम अपना करती रहें, साथ में थोड़ी-सी देर के बाद आप चम्मच उसमें चला दें, तो वो बहुत ईज़ी हो जाता है। तो वो तकरीबन आपके 10-15 मिनट लगेंगे, वो आपका जो है चिकन उसकी बड़ी ही ज़बरदस्त तरीके से भुनाई हो जाएगी। और साथ के साथ मैं इधर जो चिप्स फ्राई कर रही हूँ, मैंने उसमें जो है वो चिप्स जो कटे हुए थे वो मैंने परात में शामिल किए हैं और फिर उसमें मैंने मैदा जो है, मैदे में मैं 1 टीस्पून जो है वो चिकन पाउडर का, 1 टेबलस्पून नमक और 1 टेबलस्पून ही रेड क्रश चिली जो है वो शामिल की है और थोड़ी-सी कसूरी मेथी। जो है वो इसको मसल के कसूरी मेथी को वो मैंने शामिल कर दिया है। इससे बहुत ही ज़बरदस्त आपका ये जो चिप्स बनेंगे, इसका टेस्ट आएगा। वो आप जो मसाला है उसको पहले ड्राई ही रख लें सारा। उसको आपने वेट नहीं करना, उसको आपने ड्राई ही रहने देना, उसका कोई बैटर नहीं बनाना। जब आप आलू जो कट किए हुए हैं उनके ऊपर आप जब ये शामिल करेंगी ना, तो आपको अगर रिक्वायर्ड हुआ तो फिर आप इसमें टेबलस्पून के हिसाब से 2-3 टेबलस्पून आप इसमें पानी के डाल के उसको आप मिक्स कर सकती हैं। फिर आप उसको गरम जो ऑयल है या घी है उसमें आप लोग फ्राई कर लें। ये देखें, ये जो इमली मैंने भिगो के रखी हुई थी, ये मैंने ऐसे ही पानी डालना था, मैंने अंदर रख दी। मैंने इसको कोई नहीं मसला, कुछ नहीं किया। ये सारा असर जो है इसका पानी में निकल आता है और इससे जो बिरयानी का टेस्ट होता है ना, वो तो फिर लाजवाब हो जाता है। तो बस यही आपने इसी तरह से भिगो के रख देना। जब आपने आपका मसाला वो भुन जाएगा, फिर आपने उसमें पानी शामिल करके और चावल उसमें फिर डाल देने हैं। जब आपके जो हैं ये पानी बॉयल हो जाएगा, ये मैं आपको मसाला भी शो करवा रही हूँ। इसी तरह के अगर आपके पास छोटे साशे हों तो आपने उसकी मिकदार जो है वो 1 गिलास या 1 कप है, अगर आपने मैयर किया हुआ तो उसमें आप 1 साशे ही शामिल करेंगी। फिर आप ऐसे-ऐसे अपना जो है वो मिकदार को बढ़ा देंगे अगर आपने ज़्यादा बनानी है तो। जो अपनी गर्मियों की रूटीन होती है ना, उसको खुद से मैनेज किया करें और इसी तरह से कुछ ना कुछ करती रहा करें कि जिससे आपका काम जो है वो जल्दी-जल्दी से आप उससे फ्री हो जाएँ। आपको दोपहर तक ना खपना पड़े बिल्कुल भी। आप जल्दी से अपने ये जो सुबह वाले 2 घंटे होते हैं ना, इसमें आप अपना काम सारे का सारा जो है वो कर लें। डेली आपको ज़रूरत नहीं है कि आप सारे कामों को अपने सर पे हावी करें, वो आप अपने काम हफ्ता वाइज़ जो है वो डिवाइड कर सकती हैं। जब आपने वीकली उनको डिवाइड कर लिया तो फिर आपको कुछ भी कोई
टेंशन नहीं होगी। अब तो आगे आगे ज़ाहिर सी बात है बच्चे भी माशाल्लाह से घर पे ही होंगे, छुट्टियाँ उनको हो जाएंगी, तो माएँ जो हैं वो ज़रा और उनकी ड्यूटी जो है वो बढ़ जानी है। लेकिन वही है कि आप अपनी रूटीन को ब्रेक किया करें। जब एक ही रूटीन रहती है ना तो उससे ही बंदा फेड अप हो जाता है। ये देखिए कितना प्यारा मसाला भुना है। इसी तरह से कोई ज़रूरत नहीं है इसके सर पे खड़े होके इसमें चम्मच चलाने की। ये देखें ऐसे ही सारी चीज़ें जब आप डाल देंगी, ये टमाटर होंगे अपने पानी छोड़ेंगे, चिकन पानी छोड़ेगी, तो फिर आपका मसाला जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से भुन जाएगा। आपको इसके ऊपर खड़े होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी ज़रूरत नहीं है आपको बिरयानी के लिए अलग अलग खपने की, कि आप अलग से इसके चावल बॉयल करें, अलग आप इसका मसाला भूनें और फिर आप इसकी तहें लगाएं। बिल्कुल भी नहीं, आप इसका इसी तरह से मसाला भून के आप इसमें पानी डालें और चावल शामिल कर दें, बहुत ज़बरदस्त बिरयानी बनेगी। कुछ भी टेस्ट में फ़र्क नहीं आएगा, उल्टा ये होगा कि मैं कहती हूँ टेस्ट इन्हांस ही होगा, ज़बरदस्त ही होगा। आप एक दफ़ा मेरी इस रेसिपी से आप लोग ट्राई करके देखिए कि आपकी बिरयानी कैसी बनती है और फिर मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपकी बिरयानी कैसी बनी और आपकी कितनी तारीफ़ हुई है सबसे। हम औरतें जो होती हैं ना वो घर के काम करने से वो चिढ़ इसलिए जाती हैं क्योंकि हमने सेम रूटीन को फॉलो करना होता है। हम ऐसे ही बस अपने आप पे हावी कर लेते हैं कि आज हमने ये भी करना है, ये भी करना है। तो इस तरह से मत किया करें, अपनी वीकली रूटीन डिवाइड किया करें कि वीक में आपने कौन सा काम किस दिन करना है। लेकिन फिर आप ये है कि एक वीक में अगर आप एक तरह से वो बनाती हैं, जैसे आपका बजट हो गया ना, तो उस तरह से आप सेट करती हैं। ऐसे ही आप अपनी सारा वीक की जो रूटीन होती है ना सारी वही सेट किया करें और फिर अगले वीक जो है वो आप उस रूटीन को ब्रेक किया करें। वो आप लाजमी उसमें कुछ ना कुछ ऐड करें, कुछ उसमें से निकाल दें। फिर इस तरह से वो जो है आप अपने कामों से फेड अप नहीं होंगी, आप में चिड़चिड़ापन नहीं आएगा, आप ऐसे बच्चों के साथ खपेंगी नहीं और उनको मैं कहती हूँ कि जिस तरह से वो चीखना चलाना शुरू कर देती हैं ना ख़वातीन, तो आप इस तरह से बिल्कुल भी नहीं करेंगी। आप इजी अपना सारा काम जो है वो कर लेंगी। और गर्मियों में ये होता है कि हमें बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम जो है वो हावी करने की भी ज़रूरत नहीं है। अब जब मौसम अच्छा होगा तो फिर जो बड़े बड़े काम होते हैं, घर की डीप क्लीनिंग का काम हो गया, उसको आप बाद के लिए रख लें। जब मौसम की शिद्दत थोड़ी कम होगी ना तो फिर आप कर लें इस तरह के सारे बड़े बड़े काम। और अभी मौसम की शिद्दत बहुत ज़्यादा है तो कोशिश करें कि किचन में भी आप इस तरह से जाएं कि वो डिशेस बनाएं जो झटपट से बनने वाली हों, ताकि आपको ज़्यादा किचन में खड़े ना होना पड़े। क्योंकि गर्मी में ज़्यादा किचन में खड़े होने से भी आप बीमार हो सकती हैं, और अगर आप बीमार होगी तो आपका घर और आपके बच्चे फिर किसने देखने हैं। आप तंदुरुस्त हैं, आपका घर तंदुरुस्त है और फिर आपके बच्चे भी तंदुरुस्त होंगे। अपना भी और बच्चों का भी बहुत सा ख्याल रखिए। उम्मीद है आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, शेयर ज़रूर किया करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अपनी रूटीन को खुद ही ईजी बनाएं और ईजी सारे काम करें। अल्लाह हाफिज़।